दोस्तों आज मैं आपको एशिया की प्राचीन और लंबी सड़क के बारे में बताने वाला हूं जो एक समय में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इस्तेमाल किया करते थे। आज की ये सड़कें 4 अलग अलग देशों का हिस्सा है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। लेकिन एक समय में ये अखंड भारत की एक प्रमुख सड़क थी। इस रास्ते को यानी प्राचीन समय में उत्तर पथ तो आज के समय में जीटी रोड कहा जाता है। करीब 2500 किलोमीटर लंबी ये सड़क अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैली थी। अखंड भारत के कई प्रमुख शहर इसी रास्ते पर मौजूद थे, जैसे कि हस्तिनापुर, प्रयाग, मगध, पाटलिपुत्र, वाराणसी, दक्षिणी शिला और यानी कुरुक्षेत्र का मैदान भी। और जैसा कि आपने सुना होगा कि इस रास्ते को उत्तरापथ कहते थे और इसी नाम का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। और न सिर्फ महाभारत बल्कि प्राचीन समय में जो भी इस रास्ते से गुजरता था वो इसके बारे में ज़रूर लिखता ही था। यानी फेमस राइटर रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने एक जंगल बुक जैसी फेमस किताब लिखी थी, वो तो इसी सड़क से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस सड़क पर एक कविता ही लिख डाली थी। यानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने भी अपनी डायरी में इस रास्ते का उल्लेख किया था और बताया जाता है कि ये रास्ता पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ता है। आचार्य पाणिनि यानी इन्होंने भी यानी इस रास्ते का जिक्र अपने ग्रंथ अष्टाध्याय में किया था। इस रास्ते का उपयोग युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों ने भी यानी बहुत किया था और कई बार तो ये रास्ता खुद युद्ध का कारण बना। चंद्रगुप्त मौर्य और ग्रीक राजा सेल्यूकस ने कट्टर के बीच यानी युद्ध इस रास्ते की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो दोनों यानी इस रास्ते पर अपना अधिकार चाहते थे। उनके बीच हुई लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। युद्ध में इन्होंने इस रास्ते का यानी अच्छा खासा इस्तेमाल किया था। यह रास्ता इतना पुराना कि भारत में जैसे जैसे यानी राज्यों के राज बदलते गए वो अपने हिसाब से इस रास्ते में बदलाव करते गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस रास्ते में व्यापारिक दृष्टि से हिसाब से कई बदलाव किए। इस सड़क के यानी काफ़ी हिस्से को पक्का बनाया ताकि बड़े से बड़ा व्यापारी भी अपना माल आसानी से इस रास्ते से ले जा सके। एक और राजा जिन्होंने इस रास्ते को बनाने में अपना योगदान दिया वो था सम्राट अशोक। उन्होंने इस रास्ते पर कई सारे कुएं खुदवाए जहां इंसानों को सामान लाद कर यानी गुजरने वाले जानवरों के पानी पीने की व्यवस्था भी की गई थी। यानी साथ ही यानी इन्होंने इस रास्ते पर कई सारे रेस्ट हाउसेज बनवाए और कई पेड़ भी लगवाए ताकि यानी मुसाफिरों की यानी खाने की व्यवस्था हो। समुद्रगुप्त काफ़ी यानी उल्लेख यह करना ही होगा कि यानी क्योंकि उन्होंने भी इस रास्ते की प्रगति में यानी अपना योगदान दिया था। जब भारत में यानी अंग्रेज़ आए तो उन्होंने भी इस रास्ते में काफ़ी रुचि दिखाई और यानी इस पर यानी काफ़ी पैसे भी खर्च किए थे। उन्होंने यानी कोलकाता से पेशावर तक यानी सड़क को पक्का किया। इसके बारे में यानी उसी समय के रिकॉर्ड में भी यानी दर्ज किया गया है। एक और मज़े की बात है, जो IIT का कॉलेज है वो अंग्रेज़ों ने इसी रास्ते यानी प्रगति के लिए यानी बनवाया था और इसी कॉलेज से निकलने वाले इंजीनियर इसी रास्ते के डेवलपमेंट पर काम करते हैं। इस कॉलेज का नाम उस समय अंग्रेज़ों ने थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने खर्च इतना ही सड़क पर यानी किया था, उससे यानी कहीं ज़्यादा इन्होंने इस रास्ते का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाया था। इन्होंने इस रास्ते को यानी कपड़े, चाय, मसाले और गहनों के व्यापार के लिए किया गया था और इस सड़क को नाम दिया था जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। इस नाम से भी आज इस रोड को जानते हैं। ये रास्ता सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था बल्कि धर्म प्रसार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। जब सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू किया तो उनके यानी द्वारा भेजे गए बौद्ध अनुयायियों ने भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। भारत के जो मुख्य यानी विश्वविद्यालय थे नालंदा, दक्षिण शिला और विक्रमशिला, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी यानी पढ़ने के लिए आया करते थे, वो भी इस रास्ते पर मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी यानी उस रास्ते की जिसने व्यापार, धर्म प्रसार और युद्ध के में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ये रास्ता भारत के डेवलपमेंट का कारण भी बना। तो इस दूसरी तरफ भारत को बर्बाद करने वाले बाहरी आक्रमणकारी
भी यानी इसी रास्ते से भारत में घुसे थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।